नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हमारे नए मित्र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। सुजाता जी अपनी बहू रानी से कहती है, सुनो रानी, फटाफट मेरे लिए खाना तैयार कर दो। हमें खाना खाकर अपनी सहेली के पोते के बर्थडे में जाना है। अगर तूने टाइम पर खाना नहीं बनाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। चार थप्पड़ लगाते हुए सुजाता जी अपनी बहू से कहती है, कान खोल कर सुन लो। तुम सुन तो रही हो ना, या फिर अपने सपनों की दुनिया में जी रही हो? तभी रानी कहती है, माँ जी, सुबह जो हमने खाना बनाया है वह तो आपने खाया नहीं, और जब मेरा खाना बन चुका था तब आपने पूरा प्लेट भरकर ड्राई फ्रूट ले लिया और खा लिया। अगर उस खाना को आप नहीं खाएंगी तो वो बर्बाद हो जाएगा। माँ जी, हम सुबह का खाना गर्म कर देते हैं, आप खा लीजिए। हाँ, वो बात अलग है कि आप पार्टी में जा रही हैं तो थोड़ा कम खा लीजिएगा, बाकी का जो बचेगा खाना हम खा लेंगे। हाँ माँ जी, ये बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी खाना को इतना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तभी सुजाता जी जलते हुए चिल्लाते हुए कहती है, कमीनी कामचोर, रुक जा, रुक जा, तू ऐसे नहीं मानेगी। चार थप्पड़ लगाकर आती हूँ, पेट भर जाएगा तेरा। अभी तक पेट नहीं भरा क्या? जब तक लात घूंसे ना खा लो तेरा तो पेट ही नहीं भरता। रुक जा तू, भी बताती हूँ। तभी सुजाता जी अपनी बहू को जाकर पैरों से धक्का दे देती है और चार तमाचा लगाकर फिर आती है और कहती है, अब तेरा पेट भर गया होगा या फिर और मार खाएगी। सुजाता जी के अंदर आग का ज्वाला जल रहा था। उनका मन तो अभी भी नहीं भरा था। बड़बड़ाते हुए किचन से निकल गई। कामचोर मेरे घर में आई है, कमीनी कहीं की, एक भी काम ढंग से किया नहीं जाता। खाना बनाने को कहो तो बहाना बनाती है। पता नहीं इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया भी है या नहीं। मन तो करता है धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दूँ। जब सुजाता जी बड़बड़ाते हुए किचन से निकल रही थी, पीछे से रानी ने सब कुछ सुन लिया था। तभी जाकर कहती है, माँ जी, आप सही कह रही हैं। ऐसा कीजिए ना, मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तभी सुजाता जी, नालायक, इतना मार खाकर भी तेरा मन नहीं भरा? रुक जा अभी, आज तो तुझे सबक सिखाकर रहूँगी। बातें बनाई जा रही है, आज तो तेरी कमर तोड़ दूँगी डंडे से मारकर। तभी रानी कहती है, माँ जी, आप एक बात बताइए, आप हमें इतना सताती हैं, मारती हैं, पीटती हैं, और आपको पता भी है जब मैं अपने पति यानी आपके बेटे को कहती हूँ, कुछ भी बोलती हूँ आपके बारे में, तो वो यकीन ही नहीं करते हैं। कहते हैं तुम मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मेरी माँ इतना गलत कभी नहीं कर सकती। अब ऐसे में भला हम इस घर में कैसे रह पाएंगे माँ जी? हम तो कहते हैं आप अपना यह जो रवैया है ना, इसे बदलिए। तभी सुजाता जी कहती हैं, मूर्ख गवार, वह मेरा बेटा है, उसे जो मैं बोलूँगी वही वो करेगा, उसी को वो सही मानेगा। इतनी आसानी से वो तेरी बातों में नहीं आने वाला। माँ का भक्त है वो, मेरे बेटे को भड़काने चली है मेरे खिलाफ। इतना कहते हुए सुजाता जी डंडे से मारने लगती है रानी को, और रानी कहती है, बस माँ जी, अब आपका यह तमाशा खत्म हुआ। आप जिसे गवार और मूर्ख कह रही हैं ना, वो आपसे कई गुना ज़्यादा चालाक है। उन्होंने आपका पर्दाफाश कर दिया, देख लिया सब कुछ। यकीन नहीं होता तो सामने देख लीजिए। दोस्तों, सामने देखते ही सुजाता जी की आंखें फटी की फटी रह गई। शर्म के मारे हड़बड़ाहट में बोल भी नहीं पा रही थी। तभी रानी के पति वीडियो कॉलिंग पर सब देख रहे थे। कहते हैं, माँ, आज तक आपने हमसे इतना बड़ा झूठ छुपा कर रखा। आप तो हमेशा मेरी पत्नी का ही दोषी देती आई हैं। आपने अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया। इतने दिनों तक मेरी आंखों में धूल झोंकते आए हैं आप। एक मैं था, रानी जब भी आपके बारे में कुछ कहती बस मैं उनका मुंह बंद कर देता, यह कहकर कि आप मेरे लिए देवी समान हो। लेकिन ये क्या कर रही हैं आप अपने ही बेटे की पत्नी को लात घूंसों से मार रही हैं, डंडों से मार रही हैं।
बस माँ जी, बस बहुत हो गया। माँ, अब मेरी पत्नी एक पल भी आपके पास नहीं रहेगी। मैं कल ही आ रहा हूँ उसे ले जाने। यह सुनकर सुजाता जी परेशान हो जाती हैं और कहती हैं, बेटा हमें माफ़ कर दो। भला हम इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे? इतने बड़े घर में अगर बहू हमें छोड़कर चली जाएगी, इस बुढ़ापे में मैं कैसे खाना पीना बना पाऊंगी? बेटा हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। अब पश्चाताप कर लेने दो हमें। यकीन करो, अब मैं रानी के साथ ऐसा वैसा कभी कुछ गलत नहीं करूंगी, बल्कि उसे बहू नहीं बेटी बनाकर रखूंगी। भगवान के लिए बेटा मेरी बात मान जाओ और रानी को मत ले जाओ यहाँ से। तभी रोहन कहते हैं, नहीं माँ नहीं, मैं अब रानी को आपके भरोसे उस घर में नहीं छोड़ सकता। एक तो इतने दिनों तक मैं उसे गलत समझता आया, हमें भगवान कभी माफ़ नहीं करेंगे। मैं तो रानी के नज़र में भी गिर गया, मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। शायद रानी हमें जीवन भर कभी माफ़ नहीं कर पाएगी, लेकिन अब मैं उसे कोई भी कष्ट में नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं कल ही आ रहा हूँ। रानी तुम अपना सामान पैक रखना। तभी अगले ही दिन रोहन घर आ जाते हैं। आज घर में सब कुछ बदल चुका था। जो बेटा एक दिन माँ का लाडला हुआ करता था, आज रोहन को अपनी माँ से नफरत हो गया था। अपनी माँ को मिले बगैर रानी को इस घर से लेकर चला गया और खुशी खुशी दोनों पति पत्नी रोहन को मिले कंपनी की तरफ से क्वार्टर में रहने लगे। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, रिश्ता चाहे जो भी हो, प्यार से भी निभाया जा सकता है। नफरत के रिश्ते बनावटी रिश्ते होते हैं जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलते। किसी ने सच ही कहा है, रिश्ता बड़े हो या छोटे, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे सबक सिखाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सुजाता जी को घर का अकेलापन काटने को दौड़ता और आज उसे अपने किए कराए पर बहुत पछतावा आ रहा था। रानी के घर से चले जाने के बाद सुजाता जी बहुत अकेली पड़ गई। आज उन्हें यह घर काटने को दौड़ रहा था। हर कोना कोना सूना लग रहा था। आज इन्हें पता चल गया था उनकी बहू रानी उनके लिए क्या थी। आज रानी को याद करके सुजाता जी बहुत फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन उनका आंसू पोंछने वाला घर में कोई नहीं था। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर महादेव।